नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा क्या है, नेस एग्जाम 2024 का सप्ताह 14वां है, विषय गणित का हमारा चल रहा है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, टोटल 10 प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें। तो 14वां सप्ताह हमारा है। तो इसमें देखें यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन 101 नंबर का दिया है, क्लास से 4th का है। तो क्या दिया है, किस आकृति में कोने नहीं होते हैं। ठीक है, 4 आकृति दे रखी है आपको ABCD, और इनमें से आपको बताना है किस आकृति में कोने नहीं है। तो देखें यहाँ पर जैसे इसमें क्या है, जैसे आयत बना है, वृत्त बना है, शंकु बना है और त्रिभुज बना है। तो कोने किसमें नहीं होता, यहाँ पर वृत्त में कोई कोना नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, दूसरा अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा छायांकित भाग आधा है। तो बिल्कुल सरल है, जैसे छायांकित भाग जो भरा हुआ है वो कौन से का आधा है। तो कौन से का दिख रहा है आपका आधा, यहाँ पर क्या है, बी वाला ऑप्शन जो रेक्टेंगल है, इसका आधा भाग भरा है और आधा भाग खाली है। तो बी आंसर इसका आपका हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ से क्या है, क्लास 5th वाले हो जाते हैं, कक्षा 5 वाले हो जाते हैं, जो हमको प्रश्न बैंक मिली है ओलंपियाड वाली उसमें। तो क्या दिया है, दिए गए तुल्य भिन्न को कौन सा चित्र दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक चित्र दिया है, इस चित्र के तुल्य कौन सा चित्र है, वो यहाँ पर ABCD में से आपको बताना है। तो तुल्य भिन्न में यदि आप इस चित्र में देखें तो यहाँ पर टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 है। तो 3 में से यहाँ पर एक भाग खाली, यहाँ पर क्या है, भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक भाग भरा है, कितने में से, 3 में से, मतलब 1/3 इसका है। और इसके तुल्य, तो यहाँ पर देखो, इसमें यदि हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि 4 में से 1, मतलब 1/4। तो 1/4 तो 1/3 के समान नहीं है यहाँ पर। इधर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 में से 2 कैसी हैं, छायांकित है, मतलब यहाँ पर 2/4। और 2/4 को यदि आप सरल करोगे, काटोगे, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 ही बनेगा। ठीक है, इधर यदि आप क्या है, सी वाले ऑप्शन में देखते हो तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6, और 6 में से कितने भरे हुए हैं, 2, मतलब 2/6। काटते हैं तो इसका मतलब 1/3, मतलब सी वाला इसका तुल्य भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर तुल्य भिन्न का मतलब ये है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा करके कोई अगली भिन्न बना दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3 है, तो 1/3 में 1 में भी 2 का गुणा कर दो, 2 में 3 में भी 2 का गुणा कर दो, 1 2/6। तो ये 2/, मतलब 3 में से 1, तो यहाँ पर 6 में से 2 सीधा सा है। यहाँ पर 3 में जैसे जब 1 छायांकित है तो इसका मतलब 6 में से 2 छायांकित, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखें, तो अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर का, 54 नंबर का। क्या दिया है, माप 6 लीटर 425 मिलीलीटर बराबर है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको लीटर लीटर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 6 लीटर 425 मिलीलीटर को आपको लीटर में चेंज करना है। और हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 425 को मिलीलीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग देंगे, तो 0.425 आएगा, और 6 पहले से, यानी इसका मतलब यह है कि 6 लीटर 425 मिलीलीटर को यदि आप लीटर में बदलोगे तो 6.425 यहाँ पर लीटर में बनेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है 59 नंबर का प्रश्न। देखें क्या दिया है, तो 59 नंबर का प्रश्न हमको दिया है, कुछ आमों का भार 12 किलोग्राम 800 ग्राम और कुछ सेबों का भार 9 किलोग्राम 650 ग्राम है। ठीक है, आम कितने हैं, 12 किलोग्राम 800 ग्राम है, और सेब कितनी है, 9 किलोग्राम 650 ग्राम है। ठीक है, आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। जब भी कम या अधिक बताना मतलब अंतर करना है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, तो आमों का भार कितना, यहां पर क्या है, 12 किलोग्राम और 800 ग्राम। ठीक है, 12 किलोग्राम 800 ग्राम, और सेबों का भार कितना है, 9 किलोग्राम और 650 ग्राम। ठीक है, जब भी आप क्या है, प्लस या माइनस करें ग्राम किलोग्राम का, तो ग्राम में ग्राम को प्लस माइनस करेंगे और किलोग्राम में किलोग्राम को प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आप नंबर को लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर क्या माइनस करना, सॉरी, तो माइनस यहाँ पर करना है, तो माइनस करने तो देखो यहाँ पर 0 में से 0 यानी 0 आएगा, 5 जाएगा कितने में से, 10 में से, तो 5 जाएगा, ये 7 में से 6 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ग्राम कितने बचे, 150।
और किलोग्राम इधर देखेंगे तो 12 में से 9 कम करेंगे यानी 3 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, तो 3 किलोग्राम 150 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है 76 नंबर का। क्या दिया है, चित्र में ए बी रेखा पर आईना रखने पर उसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, ए बी रेखा पर क्या रखना है, एक आईना रखना है, एक दर्पण रखना है। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है, जो चित्र जो दिख रहा है वो दर्पण में कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। और जब भी यहाँ पर किसी दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रखते हो, ठीक है, किसी वस्तु को जब रखते हो तो दर्पण में क्या होता है, उस वस्तु के लेफ्ट साइड और राइट साइड बदल जाते हैं, मतलब दायां वाला भाग और बायां वाला भाग बदल जाता है। जो पार्ट उसके लेफ्ट में है वो राइट साइड में दिखने लगते हैं और राइट साइड वाले पार्ट लेफ्ट साइड में बदलते हैं। ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं आता, केवल क्या बदलते हैं, लेफ्ट और राइट साइड वाले। ठीक है, तो जब इस दर्पण के सामने इस आकृति को बदलोगे तो अभी ये क्या आकृति किधर बनी है, राइट साइड में बनी है, दाएं साइड बनी है। इसका मतलब दर्पण में ये कहां दिखेगी, बाएं साइड दिखेगी, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। हाँ देखें, तो अगला हमारा 83 नंबर का प्रश्न है। क्या दिया है, एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियां हैं, मीनू 60वीं सीढ़ी तक पहुंच गई, वह अब तक कितनी भाग सीढ़ियां चढ़ चुकी है। ठीक है, टोटल सीढ़ियां कितनी यहाँ पर 100 हैं और 100 में से यहाँ पर क्या है 60वीं सीढ़ी तक चढ़ गई, मतलब 60 सीढ़ियां भाई चढ़ चुकी है। तो भाई अब तक कितनी भाग सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। तो जब भी यहाँ पर क्या है कितना भाग काम हो चुका है, कितना शेष रहा है, तो इसके लिए टोटल वाला वैल्यू कहाँ आता है, नीचे आता है, मतलब कुल सीढ़ियां कितनी है 100 है। 100 में से उसने यहाँ पर 60 सीढ़ियां चढ़ ली, मतलब 60 कहाँ पर आएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब 60 बटे यहाँ पर 100। अब चूंकि यहाँ पर 60 बटे 100 तो ये कट रहा है तो काट दो, जैसे यहाँ पर क्या है 20 से कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे 20 से काटेंगे तो 20 3 60 और 20 5 100, यानी 3/5। और 3/5 यानी कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पर, सी वाला। तो यानी 3/5 भाग वह सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि कितनी सीढ़ियां क्या है, कितना भाग बाकी है, शेष है, तो 40 सीढ़ियां बाकी है, मतलब 40/100 लिख सकते हो, या 3/5 चढ़ चुकी, मतलब 5 में से 3 चढ़ चुकी, तो इसका मतलब 5 में से 2 शेष है, यानी 2/5 कैसी हो जाती, शेष हो जाती है यदि पूछता तो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर क्या है 85 नंबर का, 85 नंबर का प्रश्न है। और ये यहाँ पर क्या है, ओलंपियाड वाली जो प्रश्न बैंक है उसकी क्लास 6 वाली क्या है पोर्शन में आपको मिलेगा 85 नंबर पे। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमको क्या दिया है, यहाँ पर 1.16, 1.06, 1.69 में सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो सरल है, बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो इनमें यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर तो वैसे ही दशमलव ही मत पढ़ो तो ही आपको दिख जाएगा, जैसे 16, 106, 169। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कितने, 1.69। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या, मतलब 1.69 आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, यहाँ पर 91। तो 91 नंबर का प्रश्न है हमारा। क्या दिया है, 0.75 प्लस 9.425 प्लस 20.09 का योगफल क्या होगा। इन तीनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। जब भी दशमलव वाली संख्याओं को प्लस या माइनस करें तो आपको ध्यान के रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, मतलब पूर्णांक के नीचे पूर्णांक और दशमलव वाले के नीचे दशमलव। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0.75, फिर कितनी है 9 तो 9.425, 5 भले ही बाहर जा रहा लेकिन दशमलव से मिला के चलना है आपको। फिर कितने 20 दशमलव, यानी 20 और दशमलव के नीचे दशमलव कितने 0.9। इनका क्या करना है, आपको योग करना है, प्लस करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दो। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर देखो इधर कितने है 5। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 का यानी कि 6, एक हासिल, 7 4 11 और एक हासिल यानी कितना 12। ठीक है, फिर एक हासिल तो 9 और एक 10। ठीक है, फिर एक हासिल तो 2 और एक 3, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 30.265। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 30.265। जो भी ऑप्शन हो उसको आप अटेंड उसमें करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हमारा है, अगला प्रश्न है
107 नंबर का। ठीक है, सप्ताह 14वें का लास्ट प्रश्न है ये अपना। क्या दिया है? एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब क्या होता है? घेरा होता है। यानी कि यहाँ पर जैसे एक क्या है, आयताकार क्या मेज है, रेक्टेंगल के साइज में। ठीक है, इसकी यहाँ पर जो लंबाई यहाँ पर है वो कितनी, यहाँ पर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी, यहाँ पर 1 मीटर 25 सेंटीमीटर इसकी क्या है, सॉरी 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर क्या लंबाई, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी यहाँ पर क्या है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसका क्या चाहिए? मेज की ऊपरी सतह का परिमाप। परिमाप मतलब इसका पूरा घेरा, यानी इसकी चारों भुजाओं का योग। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या एक फॉर्मूला ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था यहाँ पर? आयत का जो परिमाप होता है, आयताकार आकृति का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको याद होगा उसमें। तो इस फॉर्मूले का यूज आप इसमें कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, करना ही है इसमें। तो क्या हो जाएगा? 2 और लंबाई, तो लंबाई चूंकि कितनी है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब दशमलव लगा देता हूँ। फिर प्लस चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर मतलब 1.25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है? 2 और इंटू में देखें, 2.50 में 1.25 प्लस करेंगे तो 3.75 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, कितना आता है? 5 दूनी 10, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 1 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कितना जाएगा? 7.5 मीटर। ठीक है, यानी उस मेज का जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर उस मेज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या है, 14वां सप्ताह जो होता है नेस का, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे का, वो अपना कंप्लीट इसमें हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इनको यहाँ पर अच्छे से नोट कर लें।